तो अगर आप जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं समझ पाए तो आपकी लाइफ में बग्स की सुनामी आ सकती है और बिलीव मी ये ऑपरेटर ही आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स। आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मैजिक, असाइनमेंट के ट्रिक्स, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के सीक्रेट्स और लॉजिकल ऑपरेटर के पावर्स। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपका जावास्क्रिप्ट का ब्रेन अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो नंबर्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स के साथ काम करते हैं। बेसिक आपने काफी अरिथमेटिक ऑपरेटर आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर जिसके लिए परसेंटेज यूज होता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है। दो नंबर को सिंपली बीच में आप ये डिफरेंट ऑपरेटर पुट करके वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ऐड करना है 5 + 2 7, 5 - 2 3, 5 × 2 10, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 5 परसेंटेज 2 तो उसका आपको आएगा 1, और 5 एक्सपोनेंशियल 2 तो उसका आएगा 25। सो ऐसे डिफरेंट आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके आप वो लॉजिक जो रहेंगे, कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू जो होता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल होता है, मतलब ये राइट साइड में जो वैल्यू रहती है वो इवेल्युएट करता है एंड लेफ्ट साइड में उसको असाइन करता है, ठीक है। तो इक्वल टू का जो लेफ्ट साइड होगा वो जनरली वेरिएबल देखा जाता है। तो इक्वल टू ये अपना जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसके लेफ्ट साइड में आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 + 1 यहाँ दिख रहा है। तो इसके अंदर इसको ये पहले राइट वाले पूरे को इवेल्युएट करेगा एंड जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो लेफ्ट साइड के एक्स वेरिएबल जो लेट से डिक्लेयर किया है इसमें असाइन करेगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली एक वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये ऑपरेटर आपको शॉर्ट और क्लीन कोड लिखने में हेल्प करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंपैरिजन होता है इसके अंदर, ठीक है, कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के अंदर क्या कंपैरिजन होता है। उसके पहले यहाँ हम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है, जैसे दो ऑपरेटर अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं कि पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर है एंड उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, एंड लेफ्ट में ये वेरिएबल है, राइट साइड में वैल्यू है, तो इस पूरे को आप किस तरीके से देखोगे? तो ये जो होता है यहाँ पर n = n+5, ये इसका शॉर्ट शॉर्ट हैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या है कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, n+5 अगर हम करेंगे मतलब 2 + 5 अगर होगा एंड वो वैल्यू वापस n में असाइन होगी, ठीक है। तो 2 + 5 इस तरीके से ये देखा जाता है, ठीक है। मतलब 2 + 5 7 एंड 7 जो है वापस n में असाइन हो गया, तो n की जो अल्टीमेट वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। एंड फिर इसके बाद अगर हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये भी इस तरीके से देखा जाएगा, n × 2 एंड वो असाइन हुआ बैक टू n। तो ये इस स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक याद रखने की चीज है। एंड अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसी तरीके से यहाँ पर रहेगा, राइट वाला पहले इवेल्युएट हो जाएगा एंड उसके बाद फिर ये बाकी का जो स्टेटमेंट है ये ऊपर वाले की तरह इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो राइट पार्ट इवेल्युएट हो जाएगा एंड देन फिर सेम एज इस तरीके से, ठीक है, जैसा हमने यहाँ देखा था। एंड उसके बाद एक और चीज यहाँ पर होती है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो आप मान लीजिए काउंटर के अंदर आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, 2 वैल्यू आपने असाइन कर दी एंड फिर आप उसके आगे प्लस प्लस 2 बार ऑपरेटर लिख रहे हो, तो ये प्लस पर प्लस मतलब काउंटर +1, ठीक है। तो ये 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, काउंटर +1 मतलब ये इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली माइनस माइनस ऑपरेटर, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि वही जैसा इंक्रीमेंट में होता है वैसे ही डिक्रीमेंट में होता है। काउंटर की जो करंट वैल्यू है -1 मतलब यहाँ 2 है, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा, इसके बाद फिर 0 हो जाएगी, -1 एंड इस तरीके से ये चलता रहेगा।
ठीक है, तो इसमें कुछ कैच है, ठीक है? ये प्लस प्लस जो होता है ये पहले यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर वो असाइन होता है, मतलब वो इस तरीके से कुछ देखा जाता है। अगर यहाँ पर ऑपरेटर पहले है, एन जो वेरिएबल है वो बाद में है, तो वो इसके इसके कुछ कैच हैं, तो ये पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स में अलग तरीके से काम करता है, ठीक है? इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर देखा जाएगा तो क्या होगा कि ये पहले कैलकुलेट होगा, देन फिर असाइन होगा, ठीक है? यहाँ पर मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है, तो प्लस प्लस काउंटर अगर हम लिखेंगे तो ये पहले राइट साइड वाला इवेल्युएट होगा एंड देन फिर ये इसमें असाइन होगा, तो यहाँ जो वैल्यू रहेगी ये हो जाएगी 2, ठीक है? बट अगर यहाँ पर काउंटर की वैल्यू 1 है एंड हम लिखते हैं काउंटर प्लस प्लस, तो जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी कि ये पहले इसमें ऑलरेडी 1 असाइन हो चुका होगा एंड देन ये फिर काउंटर प्लस प्लस होगा, ठीक है? मतलब इंक्रीमेंट बाद में होगा, ठीक है?